तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास कैपिटल 10,000 है या फिर 20,000 है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग की बात करूंगा, साथ ही साथ मैं जो भी आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। तो आप इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लगभग मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैंने कैसे शुरुआत किया, क्या क्या मिस्टेक्स किया और आप वो कैसे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और 10,000 या फिर 20,000 रुपये आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपको चार्ट जो है प्रॉपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि आपको कोई भी एक इंडेक्स को चूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वही चार्ट आपको देखना पड़ेगा। आप कितने दिनों तक देखना पड़ेगा, रेगुलरली मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम आपको 6 महीने तक आपको सेम एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई आपको एक इंडेक्स को चूज़ करके उसी में ट्रेड करना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं बिगिनर में या फिर कम कैपिटल आता है 10,000 20,000 तो हम लोग भागते हैं कि जिसमें एक्सपायरी है उसको ट्रेड करने शुरू कर देते हैं। अगर निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो उसको ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसको ट्रेड करेंगे, जो कि सबसे बिग मिस्टेक्स है। स्टार्टिंग में मैंने किया था, लेकिन जब से मैंने सेम एक ही इंडेक्स को चूज़ कर लिया कि नहीं मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तब से मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। और उससे हुआ ये है कि भाई बैंक निफ्टी का जितना भाई बिहेवियर वगैरह होता है वो अच्छे से समझ में आता है कि नहीं किस तरह से क्या हो सकता है, किस तरह का कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगा, कहाँ पे जो बायर सेलर एक्टिव होंगे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा रिटेलर्स कहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगा जब आप एक इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। तो एक इंडेक्स को सबसे पहले आपको चूज़ करना है, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी 50 में ट्रेड करें या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करें। तो सबसे पहला तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये है या फिर 20,000 रुपये है और उससे अगर आप ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं तो आप भाई ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि आप जो भी ट्रेड करेंगे उसको सिंपल आपको लिखना है, राइट डाउन करना है जो भी आपका ट्रेड रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो भी इस तरह से एनालिसिस किया हुआ है, अब जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने से पहले आपको नोट करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से प्लान बना, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इस यहाँ पे जो ये जोन है वो यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कम से कम जितना पॉइंट मिल रहा है, अगर 1 पॉइंट मिल रहा है तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखूँगा, नहीं यहाँ पे ये वाला था। दूसरे पॉइंट में लिखूँगा, नहीं यहाँ पे ये वाला था। तीसरा पॉइंट में लिखूँगा, अगर कोई मिल रहा है तो तीसरा पॉइंट भी लिखूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि जब भी उस जर्नल को चेक करेंगे या फिर देखेंगे तो पता चलेगा कि एटलीस्ट मिस्टेक कहाँ पे किए हैं, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों लिया था। क्योंकि चार्ट बनने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड लेना था, यहाँ पे लेना था। तो ट्रेड लेने से पहले आप सोच लो कि यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, इस चीज़ को आपको लिखना है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि भाई आपको डेटा को कलेक्ट करना है। जैसे कि जो भी आप ट्रेड करोगे एटलीस्ट जब आपका 6 मंथ हो जाएगा, 3 मंथ हो जाएगा तो सारे ट्रेड का रिपोर्ट आपके पास रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड लिए थे, कहाँ पे आपको मिस्टेक्स हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल में आपको लिखना कैसे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइम लिखोगे, यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस लिखोगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया, ट्रेड लेते समय आपका बिहेवियर कैसा था, क्या क्या इमोशन आ रहा था, क्या आपको लग रहा था कि बीच में एग्जिट कर दें, क्या आपने टारगेट तक रुका, क्या आपने स्टॉप लॉस तक रुका, क्या आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। हालांकि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तीसरा जो आपको काम करना है वो काम करना है कि भाई आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप देख सकते हैं इस तरह का काफ़ी सारे नोटबुक है जिसमें मैं ट्रेडिंग को लिखता हूँ। अब इसमें क्या लिखता हूँ एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल ये मैंने बिहेवियर लिखा कि भाई मेरा जो ट्रेडिंग है वो इतने दिनों से, मंथ में इतना दिन ही सेटअप बनता है मेरा। मान लीजिए 20-22 डेज होता है तो 20-22 डेज ही तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, उसमें से कुछ दिन साइडवेज होगा, कुछ दिन लॉजिक नहीं बनेगा, कुछ दिन साइकोलॉजी नहीं होगा, तो उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे।
तो हमें ये एटलीस्ट आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस दिन मिस्टेक हुआ था, किस दिन एसएल हिट हुआ था, क्यों हुआ था। तो वो सारी चीज़ें अब जब आप डेटा कलेक्ट करोगे कि नहीं 20 से 22 डेज में, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो 20 से 22 डेज में मेरा जो ट्रेडिंग डेज होता है वो 7 से 8 डेज होता है। उसमें से 2 लॉस या फिर 3 लॉस ऐसे हो जाता है जहाँ पे एंट्री मिस्टेक हो जाता है, पहले एसएल हिट हो जाता है, उसके बाद टारगेट देता है, मतलब कि 5 से 6 ट्रेड जो है लगभग सही हो जाता है। तो अगर मुझे 20 से 22 दिन में 5 से 6 ट्रेड मिल रहा है और उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, तो फिर किस तरह से ट्रेड करना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगा? जब आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होगा, जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, तभी आपके पास ये सारी चीज़ें आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं 20-22 दिन अगर ट्रेड करेंगे तो इतना दिन मेरा ट्रेडिंग बनेगा, इतने दिन मेरा एसएल हिट होता है, इतने दिन को अवॉइड करना है, आज अवॉइड करना है, कब अवॉइड करना है, चार्ट पे क्या एग्जैक्टली बिहेवियर बनेगा तब अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका जो ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल होने के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज़ आप हवा में सोचोगे कि नहीं 10,000 20,000 लेके आते हैं और मंथ के आराम से 20 से 25,000 या फिर 15,000 कमा लेंगे, तो इस तरह का जो मिथ है आपके दिमाग से सबसे पहले तो आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस तरह से नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको बिज़नेस को समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग बिज़नेस को समझना पड़ेगा, रिटर्न कैसे मिलता है भारत में, कितने पैसे पे लोग, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अगर मिलता 10,000 15,000 20,000 से अगर एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग करके पैसा बन जाता मंथ के 20,000 25,000, तो भाई इतने सारे लोग जॉब क्यों करते हैं, इतने सारे लोग छोटे मोटे काम क्यों करते हैं? क्या उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं? क्या उसको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं? मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, लेकिन यूट्यूब सबके पास है, सबको जानकारी इसकी है, बट यहाँ पर 90% लॉस में है। तो भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि अगर आप 10,000 20,000 रुपये से शुरू करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ये करना है कि भाई आपको कोई भी इंडेक्स फाइनल कर लेना है कि अगर निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूँ तो भाई निफ्टी 50 ट्रेड करूँगा, बैंक निफ्टी में नहीं देखूँगा, फिर निफ्टी नहीं देखूँगा, और साथ ही साथ चार्ट पे दुनिया भर की चीज़ों को नहीं देखूँगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना इजी हो सके उतना आपको इजी रखना है। जो भी आप ट्रेड लोगे, ट्रेड लेने से पहले आपका क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी था, क्यों आपने ट्रेड लिया, वो सब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, सो दैट जब आप डेटा कलेक्ट करो, जब आप रिसर्च करो, तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम था और यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक्स किया हुआ था।